कौन है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ? श्री भगवान ने कहा, कौन्ते इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। एतत् यह व्यक्ति तम, इसको जो जानता है उसको, तद्विदा क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः, वह विद्वान क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। कौन्ते इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। एतत् यह व्यक्ति तम तद्विदा क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः। भावार्थ, हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्मयुद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलियुग प्लस कृत्युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्मयुद्ध क्षेत्र है। ये 5 तत्वों का संघात है शरीर। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, यज्ञ भूमि है, यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया साहा होने वाली है। ये यज्ञ कुंड अविनाशी है, फिर भी चलता रहेगा या विनाश को पाएगा? फिर भी चलता रहेगा। कालों का काल है, महाकाल है, सारी दुनिया को काल खा जाएगा, लेकिन इसको कोई काल नहीं खा सकता। ऐसा ये यज्ञ कुंड है। शरीर रूपी क्या है? रथ है। क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत। काहे का खेत? कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। बड़े से बड़ा युद्ध कौन सा है? महाभारत युद्ध। इसका नाम क्या है? इस बड़े से बड़े युद्ध का, जो दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध है, जितना बड़ा युद्ध कभी हुआ है न कभी भविष्य में होगा, इसका नाम क्या है? महाभारत युद्ध। भारत के नाम पर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो आत्मा इस युद्ध के लिए निमित्त बनती है साकार में, वो आत्मा ही आधार है। सुप्रीम सोल उस आत्मा में ही प्रवेश करके सत्य और असत्य का युद्ध करा देते हैं दुनिया में। सत्य क्या है? वो ही रहेगा, और असत्य क्या है? खत्म। मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही धर्म और कर्म भूमि है। गीता में जो श्लोक आया है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते, भगवान ने ज्ञान धन अर्जन करने वाले अर्जुन से कहा, इदं शरीरम, ये शरीर, ये रथ, हे कुंती पुत्र, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। इस शरीर के द्वारा धर्म युद्ध भी किया जा सकता है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म भी किया जा सकता है।
दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए, उन धर्मों को लेकर के अनेक प्रकार के कर्मकांड चल रहे हैं। जैसे हिंदुओं में मनुष्य मर जाता है तो उसको जलाते हैं, राख बना देते। मुसलमानों और क्रिश्चियंस में मनुष्य मरता है तो उसको जलाते, राख बनाते नहीं है। क्या करते हैं? जमीन में दबा देते, मिट्टी में। तो ये अपने अपने धर्म के अनुसार हो रहा है ना। धर्म के अनुसार जो कर्मकांड नियत किए गए हैं उनको लेकर के सब धर्म वाले उन कर्म कांडों के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म की अलग अलग धारणाओं के आधार पर सारी दुनिया में युद्ध हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध, इसका मूल कोई एक है या नहीं है? है? कौन है? रथ है। तो भगवान ने बताया, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है। क्षेत्र माना युद्ध भूमि है। इसमें धर्म युद्ध चल रहा है। हर मनुष्य के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की धारणाएं चलती हैं कि नहीं चलती हैं? उन दोनों को लेकर के अंदर अंदर युद्ध भी चलता है कि नहीं चलता है? तो धर्म युद्ध भी है और उन धर्म की धारणाओं के आधार पर कर्म युद्ध भी खड़ा हुआ है। तो इस कर्म युद्ध और धर्म युद्ध का जो मूल है वो सृष्टि का आदि पुरुष है, वो ही यज्ञ पिता है। उसी यज्ञ पिता के तन में भगवान बाप आकर के इस सत्य और असत्य के युद्ध का फैसला कराते हैं। तो पहले पहले कौन समझेगा? है? कौन समझेगा? आदि पुरुष ही समझेगा। कली अंत प्लस कृत्युगादि का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ। कोई के 80 जन्म है, कोई की 83 है, कोई के 85 भी होंगे, कोई के कम भी होंगे। बताओ 85 जन्म कैसे होंगे? है? अरे 36 में प्रजापिता ब्रह्मा का कौन सा नंबर का जन्म था? 84 वजन। ब्रह्मा की आत्मा तो 84वां जन्म अपना पूरा करके चली गई। उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स भी 84 जन्म पूरा करके जा रहे हैं, बहुत चले भी गए। अभी प्रजापिता को तो इस सृष्टि पर रहना है। इस मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ प्रजा जब तक रहेगी तब तक प्रजापिता को भी इस सृष्टि पर रहना है।
तो प्रजापिता का कौन सा जन्म है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 85वां जन्म है। सन 36-37 में 84वां जन्म था। तब 60 वर्ष की आयु थी। वानप्रस्थ अवस्था में बाप आते हैं। 60 वर्ष की आयु ब्रह्मा की 100 साल पूरी करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है। तो 60 साल सन 36-37 में और 40 साल दूसरे, तो 100 साल कब पूरे हुए हैं? 1976 में। तो 76 में उनका 84वां जन्म पूरा हुआ। और अभी प्रजापिता का एक्स्ट्राऑर्डिनरी 85वां जन्म है। शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्र है, युद्ध भूमि है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इसको जानने वाला कौन है? ये प्रजापिता है, ये मुकर्रर रथ है, ये भाग्यशाली रथ है। इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, इसको जानने वाला कौन है? नहीं, सूर्यवंशी नहीं, स्वयं सूर्य है। इसको जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कोई जानता था पहले? है? कोई नहीं जानता था कि यज्ञ पिता कौन है। जिस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, नया संसार जन्म लेता है, वो क्षेत्र, उसकी जानकारी रखने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है।